एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना प्रेस। अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से वहाँ ज्वाइन हो जाओ। सारी चीज़ों की PDF वहीं पर मिलते हैं, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आपको आज का टॉपिक बताते हैं। आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक नहीं, आज हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सोशल साइंस के, साइंस के, मैथ्स को, इंग्लिश के, उर्दू को, जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सारे इस पर सॉल्व किए जाएंगे इसी चैनल पर, ठीक है। विद इंग्लिश मीडियम, ठीक है। लैंग्वेज पेपर के लिए लैंग्वेज पेपर होगा, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम में दिए जाते हैं जैसे साइंस हो गए, मैथ्स हो गए, और क्या होते हैं इंग्लिश हो गए, और साइंस सोशल साइंस हो गए, ठीक है। इन सारे को इंग्लिश मीडियम में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर मिलता है जिसपे यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिखा रहता है, आपको ओमार एक दिया रहता है, उस पर लिखना होता है, ठीक है। अटेंडेंस बनानी होती है, बहुत सी चीज़ें उसमें बनानी होती है, तो उसमें दिमाग को शांत रख के सब चीज़ करना है, ठीक है। अगर गड़बड़ हो जाता है तो और भी ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो सेट कोड लिखना होता है, सब्जेक्ट कोड लिखना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखनी होती है, सब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, ओके। तो आपको मिलते हैं पूरे 2 आवर्स 45 मिनट्स ये सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को लिखने के लिए, ओके। तो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है। और सेक्शन ए में मिलता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, सेक्शन बी में मिलता है आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ओके। तो जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो होंगे हमारे पास सेक्शन ए सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सब ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसमें दिए गए हैं 1 to 48, 2020 की बात की जाए, 2020 की, ठीक है। यहाँ लिखा क्यों नहीं रहा है, 2020 की बात की गई है, ठीक है। 2020 में क्या होता है 2019 में, ठीक है। 2019 में अगर बात करें तो 14 क्वेश्चन ही दिए गए थे जिसमें से आपको 14 के 14 को ही सॉल्व करना था, इसमें से कोई छोड़ के नहीं आना। 2020 में क्या गया, एक साल बाद 48 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें आपको कोई 40 ही सॉल्व करना था, ठीक है। अब हमारे पास 2024 में अगर हम बात करें तो हमारे पास होते हैं पूरे 18 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको क्या करना होता है, 14 को सॉल्व करना होता है, 14 को वहाँ छोड़ कर आना होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये हिंदी में है, ठीक है, और ये इंग्लिश में। तो हिंदी वाले को हम लोग क्या करेंगे, स्किप, ओके, स्किप इसको करते हैं हम लोग, इंग्लिश में अपना स्टार्ट करते हैं, ओके। तो चलो क्वेश्चंस क्या है, व्हेन डिड द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस बिगिन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक की क्राइसिस कब शुरुआत हुई थी, तो हुई थी 1929 में, ठीक है, 1929 में, ओके। इसको रिमेंबर करते जाना, ओके। देन बात करते हैं यहाँ पर कि व्हेन वाज द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्टैब्लिश, ओके। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1925 में AD, 1925 AD, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे यहाँ पर कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ओके। तो कौन थे, रमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड दी सिपोय रिवोल्ट टेक प्लेस। सिपोय रिवोल्ट कब हुआ था, ठीक है, कब प्लेस हुआ था, तो 1857 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1857। देन बात करते हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी इन इंडिया, कि कौन से जो बैंक है, कौन सी जो अथॉरिटी है जो इंडिया भारत में करेंसी को इशू करती है, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ सॉरी 100 की साइज करेंसी कौन अथराइज्ड करती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI फुल फॉर्म भी दे देता है और कभी कभी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैड मैन डिजास्टर। इनमें से कौन एक मानव के द्वारा नहीं बनाया गया, इनमें से बात करना है। तो टेररिज्म जो कि मानव बनाता है, मानव के द्वारा ये घटना होती है।
ट्रेन एक्सीडेंट, ये भी मानव के द्वारा घटना होती है। कम्युनल राइट, ये भी मानव के द्वारा ही होती है। दंगा फसाद। और वही बात करते हैं सुनामी, तो सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, जो कि एक ऊपर वाले की तरफ से ही होता है, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ की ड्यूरिंग फ्लड पीपल शुड गो। जब बाढ़ आती है तो उस समय जो लोग हैं उनको कहाँ जाना चाहिए, तो उनको जाना चाहिए, जब बाढ़ आएगी तो आपको कहाँ जाना है, ऊंची जगह पे, ठीक है, ऊंची जगह पे जाना है, ऑन हाईलैंड, ओके, ऑन हाईलैंड याद करते जाना, ठीक है। देन बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड द सोर ऑफ बिहार। इन सारी नदी में से, ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है। सोर मतलब क्या होता है, शोक, ठीक है, बिहार का शोक कहा गया है कौन सी नदी को, ठीक है, रिमेम्बर कोसी नदी को कहा गया है बिहार का शोक, सोर ऑफ बिहार, ओके। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कि द टर्म ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन बिहार इज। पंचायत राज सिस्टम की कितने साल के लिए इनका टर्म होता है, कितने साल का टर्म आउट होता है, तो 5 साल के लिए, ठीक है, 5 ईयर्स, ओके। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर व्हेन वॉज द जनता दल यूनाइटेड पार्टी फॉर्म्ड। जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब बनाया गया था, कब इसकी गठन हुई थी, ठीक है। तो बात करें 2003 में, 2003 AD, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास, अंडर हुज लीडरशिप वॉज द जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1977। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है, फॉर्म्ड हुई थी, वो किसके लीडरशिप के अंदर में, तो किसके लीडरशिप के अंदर में हुई थी, तो मोरारजी देसाई, ओके। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि इन विच ईयर वॉज दी 17 लोकसभा इलेक्शन हेल्ड। जो 17 लोकसभा इलेक्शन है कौन से साल में हुई थी, तो वो हुई थी हमारे पास 2019 में, ठीक है, 2019, ओके। कितने में हुई, 2019 में फिर 17 लोकसभा हुई थी, ठीक है। अगर बात करते हैं कि वे हु एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, किसका ये नीति है, किसका ये एडॉप्ट किया गया पॉलिसी है कि फूट डालो और राज करो, ठीक है, फूट डालो और राज करो, तो किसका, अंग्रेजों का था, ठीक है, ब्रिटिशर का था, ठीक है, क्या था, ब्रिटिशर, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन्स इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ क्या है, महत्व चीज़ मनी है, ओके, मुद्रा है, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, नो, रीजनल रूरल बैंक, नो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो, RBI इज करेक्ट, ओके। देन 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन वर दी कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड। कब कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया था, 1969 में, ओके। देन बात करते हैं यहाँ पर कि हीराकुंड डैम इज़ इन। हीराकुंड डैम कहाँ है, तो उड़ीसा में है। देन बात करते हैं यहाँ पर हम लोग की सुंदरबन इज़ इन। सुंदरबन कहाँ है, तो वो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। देन बात करते हैं विच मिनरल इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम, कि कौन से मिनरल का यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम को बनाने के लिए, तो बॉक्साइट का, ठीक है। 20 में बात करेंगे तो वेयर वॉज द सेकेंड अर्थ समिट हेल्ड, कि जो सेकेंड अर्थ समिट कब हेल्ड हुई थी, कहाँ हेल्ड हुई थी, ठीक है, तो ये हुई थी पेरिस में, ठीक है। देन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में कि व्हेन वॉज वीना कांग्रेस हेल्ड। वीना कांग्रेस कब हुई थी, तो वीना कांग्रेस हुई थी हमारे पास 1815 में, ओके, 1815। व्हेन वॉज द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन। फ्रैंकफर्ट की संधि कब साइन की गई थी, 1871 में हुई थी, ठीक है, साइन, ओके। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की वेयर वॉज द कार्ल मार्क्स बर्न। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा कि इन विच ईयर वॉज दास कैपिटल पब्लिश। दास कैपिटल कब पब्लिश हुआ था, तो कौन से साल में, तो 1867, ओके, 1867, ओके।
देन क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ पर 25 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, इनमें से कौन एक रबी क्रॉप है, तो वेट ओके गेहूँ एक रबी क्रॉप है। देन बात करेंगे यहाँ पर कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज स्टेबल्स इन द ईयर, टाटा आयरन जो स्टील कंपनी ये कब स्टेबल्स हुए थे, तो 1907 में ओके 1907 AD। देन बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार, सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है बिहार की, सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, तो पटना है। ठीक है, यहाँ पर पटना को अंडरलाइन करेंगे, जो भी सर्कल करेंगे। देन 28 में इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कुशवासवरस्थन लोकेटेड, कुशवासवरस्थन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो वो है दरभंगा में। ठीक है ओके दरभंगा में करेक्ट। देन बात करते हैं 29 में कि हु आर द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, के फाउंडर कौन है, तो जिन्होंने फाउंडर किया था बहुजन समाज पार्टी का, तो वो है कांशीराम जी ने। ठीक है कांशीराम ओके। देन बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की व्हाट इज द मोस्ट हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या हुआ जब डेमोक्रेसी में अचीवमेंट हुई, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ओके डेवलपमेंट। देन बात करते हैं एंटी डिफेक्शंस ऑफ लॉ इन एप्लीकेबल ऑन द, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो किन के लिए एप्लीकेबल है, किन के लिए मान्य है, तो MP एंड MLA ओके। 32 में बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिख स्टेट, इनमें से कौन एक सिख स्टेट है। ठीक है बीमारू राज्य है, तो इनमें से बिहार एक बीमारी राज्य है ओके। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की जो हेडक्वार्टर है सेंटर वो कहाँ है, तो जेनेवा में है। 34 में बात करेंगे कि व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, पिछले ईयर 2000 जब मैंने 2019 का पेपर कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है तो 1995 में हुआ था। ठीक है देन बात करेंगे कि व्हेन वाज द वुमेन राइट प्रोटेक्शन एक्ट पास कब हुआ था, वुमेन राइट प्रोटेक्शन का जो एक्ट है वो कब पास हुआ था हमारे इंडिया में, तो 1991 को। देन बात करेंगे कि बिहार इज़ रिच इन, बिहार किस चीज़ में सबसे ज़्यादा उसके पास रिच है, तो वो है एग्रीकल्चर कृषि में। देन बात करेंगे 37 में हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, स्टीम इंजन का किसने इन्वेंशन किया, तो वो है जेम्स वॉट ओके। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में कि इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई, सबसे पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल का मुंबई में कौन से साल में स्टैब्लिश किया गया था, तो 1852 में ओके 1852। देन बात करते हैं कि व्हेन डिड बॉल्शेविक रिवोल्यूशन टेक प्लेस, बॉल्शेविक का जो रिवोल्यूशन बॉल्शेविक क्रांति हुई थी वो किस ईयर्स में हुई थी, तो नवंबर 1917 ओके नवंबर 1917। देन बात करते हैं हु वाज मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर क्या थे, मार्टिन लूथर एक सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है बात करते हैं 41 में कि हाउ मच वॉज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन दी 15 लोकसभा में कितने वुमेन औरतें पार्टिसिपेट की थी, तो 10.86 मतलब 10% थी। ठीक है तो यहाँ पर दिया गया है 10.86%, तो यहाँ हम लगा सकते हैं इतने परसेंटेज। ठीक है देन 42 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी, इनमें से कौन एक यूनियन टेरिटरी है, तो हमारे पास बात करेंगे चंडीगढ़, हाँ या चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। देन बात करते हैं 43 में कि व्हेन डिड बांग्लादेश बिकम इंडिपेंडेंट, बांग्लादेश कब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो बांग्लादेश 1972 को 1972 को ओके। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में कि व्हाट इज़ द हेड ऑफ पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कॉल्ड, पटना के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो मायूर कहते हैं। ठीक है क्या कहते हैं, मायूर महापौर ओके हिंदी में। 45 की बात करेंगे कि तारापुर एटॉमिक एनर्जी सेंटर कहाँ है, तो ये है हमारे पास मध्य प्रदेश में ओके, नहीं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ओके ओके एक सेकेंड, क्या तारापुर एटॉमिक एनर्जी सेंटर महाराष्ट्र में है। वही आगे बात करते हैं हम लोग की विच स्टेट है द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट जंगल की एक्सपेंशन कौन से देश स्टेट में है, तो वो है मध्य प्रदेश, कौन से राज्य, तो मध्य प्रदेश। ठीक है देन बात करते हैं रेल वर्कशॉप कहाँ लोकेटेड है, तो जमालपुर में। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि मेट्रो रेलवे सर्विस कहाँ अवेलेबल है, तो अभी दिल्ली में पटना में बन रहा है, होप इट बन गया होगा। सेक्शन बी इसको हम लोग फिर करेंगे
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो आएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए था। तो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना अब कौन से ईयर्स का चाहिए। और सेंटअप के लिए आपके लिए तैयारी हो रही है, उनके लिए कल एक वीडियो आएगी सेंटअप एग्ज़ाम के लिए इंशाल्लाह। कोशिश रहेगी सेंटअप एग्ज़ाम के लिए कल एक धमाकेदार वीडियो लाने की, जिसमें कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना।